मैं लेकर आया हूँ एक और क्वेश्चन। और क्वेश्चन है जेई प्रीवियस पेपर का, जो आप लोगों के हर कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। लेट रो इज इक्वल टू क्यू पाई आर इज पावर 4r with a charge density distribution of a solid sphere ऑफ रेडियस आर। तो कोई एक स्फीयर है मेरे पास, ये है सपोज कीजिए एक स्फीयर, ठीक है। और इस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, एंड टोटल चार्ज क्यू, जिसका कुल चार्ज जो है वो है क्यू, फॉर अ पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर। तो ये मैं एक पॉइंट लेता हूँ स्फीयर के इनसाइड एट डिस्टेंस आर, और इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो होगा आर। तो ये मैंने इसका डिस्टेंस ले लिया आर, और इस स्फीयर को यहाँ से थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी इस स्फीयर की थिकनेस भी लेंगे हम लोग। सपोज कीजिए ये थिकनेस अगर ये आर है तो इसको डी आर मानिए आप लोग, डी आर, डी आर। तो अब for a point inside a sphere of distance r1 from the center of the sphere, the magnitude of electric field is, electric field कैसे कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? E डॉट डी एस, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप लोग, और वो होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट करेंगे और उस चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए चार्ज किस तरह से निकलेगा। हम लोगों को पता है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज कौन सा चार्ज? चार्ज गॉसियन स्फीयर का, ना कि फुल स्फीयर का। गॉसियन स्फीयर का चार्ज जो है स्मॉल क्यू, पूरे स्फीयर का चार्ज था कैपिटल क्यू जो गिवन है। तो स्मॉल क्यू कितना होगा? दैट इज रो इनटू वी। और कंप्लीट वॉल्यूम हम लोगों को कैलकुलेट करनी है इसकी। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि अगर मैं बात करूं सिर्फ इस थिकनेस वाले सेल की, ये जो मैं डॉटेड लाइन से एक थिकनेस वाला सेल बनाया, तो उसके लिए रो इज इक्वल टू क्यू ओवर डी वी, एंड दैट विल बिकम रो डी वी। अगर मैं बात करूं रो की जो गिवन है दैट इज क्यू पाई आर रेज़ टू पावर 4 आर, और इस वॉल्यूम की डीवी, तो डीवी वॉल्यूम क्या होगी? इसकी क्या वॉल्यूम होगी? इसकी वॉल्यूम होगी दैट इज सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी थिकनेस जो है डी आर। ये है इस सेल की वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं बात करूं इस कंप्लीट गॉसियन स्फीयर की वॉल्यूम, तो मेरे को इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आप लोग समझ पा रहे होंगे ये बात कि ये Q क्या है गॉस थ्योरम में? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन स्फीयर। ये है गॉसियन स्फीयर, इसने कितना चार्ज इनक्लोज्ड किया वो है ये। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मैंने एक छोटा सा सेल बनाया जो डॉटेड लाइन से इस पॉइंट पर बनाया है। उसके लिए रो की वैल्यू क्या होगी? चार्ज अपॉन डी, एंड Q इज इक्वल टू रो डी वी। डी वी है सिर्फ इस सेल की वॉल्यूम, वो होगी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। लेकिन अगर मैं कंप्लीट गॉसियन स्फीयर की वॉल्यूम की बात करूं तो मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा। आर इंटू आर दैट इज आर क्यूब बनने वाला है। सो क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू पाई आर रेज़ टू पावर 4 पाई आर क्यूब डी आर, which means Q is equal to capital Q pi r raised to power 4 पाई आउट लें, 4 पाई आउट, और r क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी? r raised to power 4 over 4। सो पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो q की वैल्यू आपको मिल चुकी है दैट इज कैपिटल Q r raised to power 4, कैपिटल R raised to power 4। नाउ पुट दिस वैल्यू इन गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पर जल्दी से क्यू की अगर वैल्यू को पुट करें इस पॉइंट पर, तो क्या बनने वाला है? E डॉट डी एस गॉस थ्योरम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और ये वैल्यू डालें Q r रेज़ टू पावर 4, r रेज़ टू पावर 4 ब्रैकेट क्लोज।
अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो आएगा cos 0 होगा 1। क्यों आएगा ये आप लोग सोचें इस पर। अगर ना पता लगे तो आप लोग एक आर्टिकल जरूर रीड कीजिए प्रीवियस वीडियोस में। जो आर्टिकल था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड और एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, उस पर आपको ई डॉट डी एस के लिए अच्छे से समझ आएगी। ई और डी एस का एंगल किस तरह से लेंगे। अगर वो आर्टिकल ना देखना हो तो गॉस थ्योरम देखिए, उसको अच्छे से सीखिए तो भी आपको पता चलेगा। तो ये बन गया ई डी एस और 1/ε0 कैपिटल क्यू आर रेज़्ड टू पावर 4 आर रेज़्ड टू पावर 4 और डी एस क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डी एस है एक छोटा सा पार्ट इस पॉइंट का, और इंटीग्रेशन कर दूं तो कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर बन जाएगा। और ये बन गया 1/ε0 क्यू आर रेज़्ड टू पावर 4 कैपिटल आर 4। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिए। ये बन गया देखिए 4 पाई ε0 इस तरफ ले लें, 1/4 पाई ε0 इस तरफ, और आर स्क्वायर से कट करें तो ये बन गया आर स्क्वायर। ये क्यू आर स्क्वायर ओवर आर रेज़्ड टू पावर 4। तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऑप्शन में देखें तो आप लोगों को ऑप्शन बी 1/4 पाई ε0 क्यू आर 1 स्क्वायर ओवर आर रेज़्ड टू 4 r1 इस करके, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट P का जो डिस्टेंस है दैट इज r1, हम लोगों ने लिया r, तो आप लोग इसको r1 अगर लोगे तो ये भी बन जाएगा r1 और आंसर आएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिए, अच्छे से समझिए। थैंक यू।